नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 4 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ना चाहते हैं कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, कमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले। ओके, तो हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट मास्टरी का कोर्स कवर कर रहे हैं और ये एपिसोड नंबर 4 रहने वाला है। और इसके अंदर हम लोग कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग क्लास को, जिसके अंदर हम लोग कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते एक और न्यू क्लास को फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इस बेहतरीन और धमाकेदार क्लास को देख लेते हैं। ओके, तो जो कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका मतलब क्या होता है जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स होते हैं उसका आखिर में जो मतलब होता है, ओके, हम लोग क्या करना चाहते हैं, किसी लाइन ऑफ कोड को मान लेते हैं, एक लाइन का कोड है। ओके, इस फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को या फिर हम लोग क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को, ओके, फर्स्ट लाइन को या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को हम लोग कमेंट करना चाहते हैं। ओके, टेम्पररली उनको बंद करना चाहते हैं। ओके, इसलिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। ओके, क्या पता चला आपको, किसी भी एक लाइन के कोड को या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को हम लोग अगर टेम्पररली बंद करना चाहते हैं तब जाके हम लोग कमेंट्स लगाते हैं। ओके, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स है उसका आखिर में मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, टेम्पररली बंद करना चाहते हैं एक लाइन ऑफ कोड को या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को। ओके, टेम्पररली बंद करने के लिए हम लोग कमेंट्स का सहारा लेते हैं। ओके, तो इसका जो कमेंट्स है बेसिकली इसका यूज केस नंबर 2 क्या है, अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं, ओके, कोई कॉम्प्लेक्स कोड है, अपन लोग क्या करना चाहते हैं, मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया, एक प्रोजेक्ट बनाया। ओके, टीम के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, XYZ डेवलपर को ये कोड को शेयर करना चाहते, तो उस कोड को आसानी से उस डेवलपर, ओके, जो XYZ डेवलपर है ना, उसको आसानी से समझ में आ जाए, वो जो कोड आपने लिखा है ना, आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा सेक्शन कहां से स्टार्ट कर रहा है, कौन सा सेक्शन कहां पे एंड हो रहा है, आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो उस डेवलपर को, तो हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, कमेंट्स लिखना चाहते हैं। ओके, ताकि वो जो डेवलपर है आसानी से आपके कोड को समझ जाए। ओके, समझ में आया आपको क्या बताया मैंने। ओके, मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और यहां पे मैंने क्या कर दिया, कुछ कोड लिख दिया। ओके, इस तरह से मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक सेक्शन लिखा, ओके, सेक्शन बनाया, ओके, और यहां पे एक सेक्शन बनाया। ओके, तो जो सेक्शन है बेसिकली कहां पे स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, आसानी से समझ में आ जाए। ओके, आसानी से डेवलपर को समझ में आ जाए। ओके, इसलिए हम लोग कमेंट बना देंगे ताकि जो डेवलपर है आसानी से हमारे कोड को समझ पाए। ओके, तो नोट करने लायक बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर दो भिन्न तरह के 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स हो सकते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, या फिर इसको मल्टीपल लाइन कमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब क्या होता है, हम लोग ने क्या कर दिया जनाब, हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर गए। ओके, हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर गए, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो हेलो को, ओके, लिख दिया। अपन को क्या करना है, इस कोड को टेम्पररली बंद करना है। क्या करना है, टेम्पररली बंद करना है। तो अपन ने क्या कर दिया, 2 फॉरवर्ड स्लैश लिख दिए। इन 2 फॉरवर्ड स्लैश से जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट बन जाती। इस कमेंट को हम लोग सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। ओके, तो उसी फंडे को फॉलो करते हुए हमने मल्टी लाइन कमेंट भी बनाए। हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो हेलो को। हमने क्या जानना चाहा, ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट आपने लिखा है हेलो को कर दो, इसका मतलब क्या है, इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है, मैंने
यहाँ पे लिखने की कोशिश की। ओके, अगर आप लोग डायरेक्टली लिख दोगे तो क्या करेगा, ब्राउजर एरर मारेगा। ओके, अगर उस एरर को आपको क्या करना है, नहीं दिखाना है, एरर को नहीं आने देना है, तो अपन लोग क्या करते, कमेंट लिखते। इन कमेंट्स को ब्राउजर क्या करता है, इग्नोर करता है, कमेंट्स को इग्नोर करता है। ओके, तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखी जाती, मान लेते मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया, स्टार का यूज कर लिया, फिर स्टार लिखा और यहां पे बैकवर्ड, ओके, बैकवर्ड स्लैश का यूज कर लिया। ओके, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ओके, स्टार और बैकवर्ड स्लैश। ओके, इससे जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगी। ओके, ब्राउजर इन मल्टी लाइन कमेंट को इग्नोर करेगा। समझ में आता है आपको इस तरह से। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दो कमेंट्स हो सकते हैं। ओके, दो भिन्न भिन्न तरह के, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। ओके, कैसे लिखे जाते, दो फॉरवर्ड स्लैश से। ओके, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, कैसे लिखे जाते, यहां पे फॉरवर्ड स्लैश, स्टार का साइन, स्टार का साइन और यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश। ओके, और बीच में आप कमेंट डालोगे, इन कमेंट को ब्राउजर भाई साहब क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ओके, आउटपुट क्या दिखाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो हेलो, हेलो आउटपुट आएगा। इन कमेंट को ब्राउजर आउटपुट के तौर पर नहीं दिखाएगा, इन कमेंट्स को ब्राउजर इग्नोर करेगा। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर, और जो कमेंट्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं। ओके, इन डेप्थ इन डिटेल तरीके से। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था। ओके, और जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर हमने लेक्चर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन, ओके, उसका प्रैक्टिकल कराया था। ओके, मैंने आपको करवाया था। लेक्चर 3 के अंदर HTML टैग जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करवाया था। ओके, अपन लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते और इस फोल्डर का नाम लेक्चर नंबर 4 रखते। ओके, लेक्चर नंबर 4, और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग कमेंट्स, ओके, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट यहां पे सीखने जा रहे हैं। ओके, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट यहां पे मैंने क्या कर दिया, फोल्डर का नाम रखा है लेक्चर 4 कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, आप लोग इसको कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाना भाई साहब, यहाँ पे समझो, फीलिंग को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, क्लैरिटी बननी चाहिए। ओके, क्लैरिटी बननी चाहिए, आपकी जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल है, स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, तो मैं लेक्चर 4 के अंदर आता हूं, एक न्यू फाइल बनाता हूं, उसका नाम रखते index.html। index.html एंट्री फाइल होती, ब्राउजर यहां से ही कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, और index.html के अंदर आने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाएगा। ओके, और टाइटल हम लोग बदल देंगे। टाइटल एलिमेंट के अंदर आने के बाद टाइटल हम लोग क्या रखना चाहते, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट या फिर कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट बोलना चाहते तो बोलिए। ओके, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट नाम का मैंने क्या कर दिया, टाइटल रख दिया। ये जो बेसिकली जो टाइटल है ये हमारे पूरा वेब पेज का, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है। ओके, एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर में आपको, ओके, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नजर आएगा। ओके, बॉडी के अंदर आ जाएंगे, नमस्कार दोस्तों नाम का, ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, राइट क्लिक करते ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे, तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर खोल के रेडी हो जाएगा, और टॉप में टाइटल आ रहा है कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, और नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट भी आ रहा है। ओके, अब मैं बॉडी के अंदर आता हूं, और बॉडी के अंदर आने के बाद एक हेडिंग बनाता हूं H1 एलिमेंट की मदद से। ओके, नोट करने लायक बात है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है कि हमारे HTML के अंदर कौन कौन से भिन्न भिन्न तरह के हेडिंग्स हो सकती है और उनकी प्रायोरिटी। ओके, उनकी प्रायोरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, कौन सा हेडिंग सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा वैल्यू रखेगा, कौन सा हेडिंग सबसे कम वैल्यू रखेगा। ओके, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाओ और उसका आंसर आपके शब्दों में लिखो। ओके, क्या आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, तो हमारे HTML के अंदर भिन्न भिन्न तरह के हेडिंग्स हो सकते हैं, H1 से लेके H6 तक। ओके, H1 जो हेडिंग होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, और जो बेसिकली प्रायोरिटी होती है ना, ओके, कौन हेडिंग सबसे ज्यादा वैल्यू लेगा, कौन हेडिंग कम लेगा, ओके, वो बेसिकली फॉन्ट साइज से हम लोग डिसाइड नहीं करते। ओके,
हमने ब्राउजर भाई साहब को बता के रखा है कि यहाँ पे बेसिकली H1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती, जैसे कि किसी पर्सन है, ओके, कोई पर्सन है, मान लेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ओके। तो उसी प्रकार से HTML के अंदर जो H1 हेडिंग होती उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है HTML के अंदर, ओके। समझ में आता है आपको? इस तरह से ब्राउजर भाई साहब को हमने बता के रखा है कि यहाँ पे जब भी आपको H1 दिखाई दे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो इससे क्या बन जाएगा, ओके, नोट करने लायक बात है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे H1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है, ओके। जब भी ब्राउजर H1 को देखेगा तो उसको सबसे हायर प्रायोरिटी देगा, ओके, इस तरह से। और मैं H1 के अंदर आता हूं और MBS कोडिंग नाम की हेडिंग डाल देता हूं, ओके। MBS कोडिंग नाम की हेडिंग डाली, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो इस तरह से आपको नजर आएगा, ओके। और मैं आपको एक डाउट भी क्लियर करके देता हूं, अगर आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे फॉन्ट साइज से प्रायोरिटी डिसाइड होती, तो आधी बात तो आपकी सही है, बिल्कुल सही है, 50% सही है, बट 50% आपकी गलत भी हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं H1 को, ओके। मान लीजिए H1 को मैंने फॉन्ट साइज दे दी 20 की, मैंने H6 को कितनी कर दी, 600 कर दी, तो ये 6 की यहाँ पे फॉन्ट साइज ज्यादा होगी तो बड़ा दिखेगा। तो आप बोल रहे थे, ओके, आप क्या बोल रहे थे कि फॉन्ट साइज से डिसाइड होता है, बेसिकली 50% सही है, बट 50% गलत भी तो है ना, ओके। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात है, ब्राउजर भाई साहब को हमने बता के रखा है कि H1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और H6 की सबसे कम है, ओके, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ओके। जो हमारा बॉडी होता है, ओके, हमने जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पे इंप्लीमेंट करना है, ओके। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन नाम के क्लास के अंदर बहुत ही बढ़िया तरह से, ओके, आपको सिखाया था कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम लोग कहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो हेड एलिमेंट के अंदर या फिर बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर आ जाइए, स्क्रिप्ट टैग लिखिए, लिख दिया, और इसके यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर चले जाने के बाद क्या कर दीजिए, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए, ओके। डॉक्यूमेंट के अंदर राइट क्या कर सकते हैं आप लोग, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए राउंड ब्रैकेट के अंदर, क्या राइट करना चाहते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, नमस्कार, ओके, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग नाम का, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग नाम का मैंने टेक्स्ट डाल दिया, ओके, इस तरह से। और इस वाली लाइन का कहानी खत्म हो जाएगा, ये हम लोग बताने चाहते हैं ब्राउजर भाई साहब को, तो सेमीकोलन भी लगा देंगे, ओके। तो ब्राउजर भाई साहब अब क्या करेंगे, ये लाइन पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस वाली लाइन का काम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वाली लाइन को मैं रीड कर सकता हूं, ओके। ब्राउजर बेसिकली लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, ओके। तो हमने जो स्क्रिप्ट टैग लगाया है बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर लगाया है, ताकि हम लोग क्या चाहते हैं, पूरा HTML का कंटेंट, ओके, हमारे वेब पेज के अंदर लोड हो जाए, रेंडर हो जाए, ओके। जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, सब कुछ हमारे पास आ जाए, और बाद में जाके हमारे जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इंप्लीमेंट हो, ओके। अगर हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है बहुत हेवी बन जाती, बहुत लेंथी बन जाती, तो हम लोग क्या चाहते हैं, पूरा कंटेंट हमारे पास आ जाए और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का काम इंप्लीमेंट हो सके, ओके, इस तरह से। तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास हेडिंग आ रही है एमबीएस कोडिंग नाम की, ओके। तो पूरा कंटेंट हमारे पास आ जाएगा और बाद में जाके जावास्क्रिप्ट का काम इंप्लीमेंट हो जाएगा कि नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। क्या बोला मैंने कि डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, डिस्प्ले कर दो, ओके, प्रिंट कर दो नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो कमेंट्स है, ओके, उसके बारे में सीखना चाहते हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और बार डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दे दो कि डॉक्यूमेंट के अंदर राइट हो जा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग बताएंगे कोड्स के अंदर कि क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो नमस्कार, ओके, नमस्कार लिख दो, लिख दिया नमस्कार, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, ताकि ब्राउजर भाई साहब को तुरंत समझ में आ जाए कि ये जो लाइन है बेसिकली ब्राउजर भाई साहब को क्या समझ में आ जाए
कि ये जो लाइन है बेसिकली इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब आप लोग क्या करिए, नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। ओके, इस तरह से अगर हम लोग को इस लाइन को कमेंट आउट करना है, सबसे पहले आउटपुट देख लेते। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, नमस्कार आया, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते, हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर हमने क्या सीख लिया था कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल के टैग्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो नमस्कार के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे नमस्कार के बाद में यहां पे एक ब्रेक टैग लिखता हूं। ओके, ब्रेक टैग एक सिंगल टैग होता है, इस तरह से आपको लिखना होता है। ओके, ब्रेक टैग क्या करके देता है, न्यू लाइन लाके देता है। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, नमस्कार, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। ओके, इस तरह से अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पे इस लाइन को कमेंट आउट करना चाहता हूं। ओके, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से यहां पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे आप लोग तो कमेंट बन जाएगी। ओके, 2 फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है यहां पे कमेंट बन चुकी है। ये जो कोड है, इस कोड को ब्राउजर इग्नोर करेगा, इसका आउटपुट आपके ब्राउजर के अंदर नहीं आपको नजर आएगा। ओके, आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। ओके, इस कोड को ब्राउजर इग्नोर करेगा। क्यों इग्नोर करेगा, बेसिकली क्योंकि आपने इस कोड को कमेंट आउट कर दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, तो यहां पे देखो सबसे पहले हेडिंग आ रही और नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग आ रहा है। ओके, बट जो नमस्कार नाम का जो कोड था, ब्राउजर ने उस कोड को इग्नोर किया। ओके, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी सिंगल लाइन कमेंट। ओके, तो अगर आपको लिखना है, कमेंट बनानी है, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी, 2 फॉरवर्ड स्लैश से। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे मैंने 1 लिखा और यहां पे लिख दिया सिंगल लाइन कमेंट। ओके, सिंगल लाइन कमेंट नाम का मैंने क्या कर दिया, सिंगल लाइन कमेंट नाम का मैंने टेक्स्ट डाल दिया। ओके, सिंगल लाइन कमेंट नाम का मैंने टेक्स्ट डाल दिया, तो ये हो गई सिंगल लाइन कमेंट। अब हम लोग मल्टीपल लाइन, ओके, मल्टी लाइन कमेंट की बातें करना चाहते हैं। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और बार डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देता हूं कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करो, राइट करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कोट्स के अंदर यहां पे लिख दिया, क्या लिख दिया, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का मैंने क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का मैंने टेक्स्ट डाल दिया इस तरह से। ओके, और सेमीकोलन लगाने से ब्राउजर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को मैं पढ़ सकता हूं। ओके, इस तरह से अब मैं क्या चाहता हूं, सबसे पहले आउटपुट को देख लीजिए। यहां पे देखो नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, जावास्क्रिप्ट मास्टरी आ रहा है। अपन लोग क्या करना चाहते हैं, इन दोनों लाइन को कमेंट आउट करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे मैं आपको बताता हूं, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग को मैं सबसे पहले कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल एक्स करता हूं और यहां पे इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ओके इटैलिक कर देते, तो आई टैग लिख दिया। तो आई टैग को ओपन तो किया है, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इसको क्लोज भी कर देते इस तरह से। ओके, और बीच में कंटेंट डाल देते नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आ रहा है। ओके, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग, इसको बोल्ड भी कर देते, तो बोल्ड करने के लिए फिर से कंट्रोल सी करते, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज कर लिया। इसको ओपन किया है तो क्लोज भी कर देंगे इस तरह से, क्लोज कर दिया और इसके बीच में कंटेंट डाल दिया नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, नमस्कार फ्रॉम एमबीएस कोडिंग आ रहा है। ओके, इटैलिक भी हो चुका है, बोल्ड भी हो चुका है। तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था कि एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं उनको हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों ओके, दोनों लाइन को कमेंट आउट करना चाहता हूं, तो कैसे कमेंट आउट करेंगे, यहां पे आ जाएंगे, बड़ा ही सिंपल सा होता है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो दोनों के दोनों लाइन है ना, इनको कमेंट आउट करना चाहता हूं। ओके, तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एस कर दिया और मैं क्या चाहता हूं, सबसे पहले यहां पे फॉरवर्ड स्लैश, ओके, फिर मैंने स्टार लिखा, फिर मैंने एक और स्टार लिखा, फिर मैंने यहां पे बैकवर्ड स्लैश लिख दिया। ओके, फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार और बैकवर्ड स्लैश। ओके, और यहां पे बीच में कंट्रोल भी कर दिया। ओके, इस तरह से तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ओके, इस कोड को मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैंने क्या कर दी, कमेंट बना दी और 2 लिखा और इसको क्या कहेंगे, मल्टी लाइन कमेंट। ओके, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मल्टी लाइन कमेंट कहेंगे। ओके, इसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। ओके, कैसे, यहां पे देखो ना, हम लोग को क्या करना था, मल्टीपल लाइन को कमेंट आउट करना था, तो मैंने इस कोड को कैसे कमेंट आउट कर दिया, इस तरह से कमेंट आउट कर दिया। ओके, तो मैंने यहां पे सिंपल से लिखा फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ओके, स्टार और बैकवर्ड स्लैश। ओके, तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ओके, और ऊपर का यहाँ पे देखो ये सिंगल लाइन कमेंट। ओके, सिंगल लाइन कमेंट 2 फॉरवर्ड स्लैश से बन जाती मल्टी लाइन कमेंट। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना होता है, फॉरवर्ड स्लैश
स्टार स्टार और बैकवर्ड स्लैश। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो यहाँ पे जो कोड था उसको ब्राउजर ने इग्नोर कर दिया। कौन से कोड को? जिसके ऊपर मैंने कमेंट्स डाल के रखे। ओके, तो कमेंट्स को ब्राउजर क्या करता है? इग्नोर करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इसने इग्नोर किया, यहाँ पे इग्नोर किया, यहाँ पे भी इग्नोर किया, और यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर कोड है, इसको भी उसने इग्नोर किया। ओके, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट क्या आ रहा है? एमबीएस कोडिंग, जो कि मैंने हेडिंग के अंदर डाल के रखा था। ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या सीख लिया कि यहाँ पे जो कमेंट्स होते वो कैसे लिखे जाते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कौन कौन से भिन्न भिन्न तरीके के यहाँ पे कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कमेंट क्यों लिखे जाते, ताकि हम लोग क्या करना चाहते, किसी फीचर को टेस्ट करना चाहते या फिर हमारे कोड को टेम्पररी बंद करना चाहते। ओके, नोट करने लायक बात क्या है कि बेसिकली जो कमेंट्स होते उनको बेसिकली ब्राउजर इग्नोर करता है। ओके, उनका आउटपुट आपको नहीं नजर आएगा। ओके, उनका आउटपुट आपको नहीं नजर आएगा ब्राउजर के अंदर। ओके, कमेंट्स को ब्राउजर इग्नोर करता है। बेसिकली ब्राउजर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ेगा और जहां पे आपको कमेंट्स नजर आएंगे उनको ब्राउजर इग्नोर करेगा। समझ में आता है? एकदम क्रिस्टली क्लियर हो गए फंडे। दो तरीके के कमेंट, एक होते सिंगल लाइन जो कि फॉरवर्ड स्लैश से, दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे तो बन जाएंगे, और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट जो कि हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ओके, स्टार और बैकवर्ड स्लैश से लगाते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके या फिर समरी नोट के तौर पर आप आपका फीडबैक हमारे पास भेज सकते हो। ओके, आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा जो कंटेंट है और लोगों के पास पहुंच सके। ओके, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आपको 3 काम करने हैं। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आपका फीडबैक हमारे पास पहुंचा दीजिए। क्या सीखा आपने, एक समरी नोट लिख दीजिए आपके दोस्तों के साथ। तीसरा काम क्या है? आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।